तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभी फिलहाल समाकलन। और समाकलन में उन फलनों का समाकलन करना जानेंगे जिसके अंतर्गत एक मार लगा होता है। यानी जो समाकलन अभी हम लोग पढ़ेंगे समाकलन, वो समाकलन होगा मॉडुलस फलनों का, और वो भी निश्चित समाकलन। मापांक फलनों का निश्चित समाकलन को हम लोग अभी जानेंगे। अब ये मापांक फलनों का जब हम लोग समाकलन करते हैं तो वो भी कई प्रकार के होते हैं। उसके कुल 3 से 4 प्रकार हैं उसके। एक बार ऐसा होता है कि जो मापांक फलन दिए जाते हैं, मापांक फलन वो केवल और केवल चर के रूपों में होते हैं। जैसे मान लो इंटीग्रेट -1 से लेकर के 1 तक माड में x-2 का समाकलन कीजिए, या फिर इंटीग्रल माइनस में 1 से लेकर के 1 तक माड में x का समाकलन कीजिए। तो एक होता है जो चर के रूप में होते हैं, एक होता है जो लिनियर इक्वेशन के रूप में होते हैं, और एक होता है जो कि माड के अंतर्गत त्रिकोणमितीय फलन के रूप में समाकलन दिए जाते हैं। तीनों के तरीके हम लिख दे रहे हैं। पहला प्रकार का हो सकता है -1 से लेकर के 1 तक माड में x इंटू में डी। दूसरा प्रकार का समाकलन हो सकता है इंटीग्रल 0 से लेकर के π/2 तक माड में sin x और इंटू में डी। तीसरा प्रकार का ये भी हो सकता है कि इंटीग्रल माइनस में 1 से लेकर के 1 तक और यहाँ पर माड में x और माइनस में 1 इंटू में डी। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों का नियम भी अलग अलग है। ये कहलाएगा मापांक चर का अवकलन, ये कहलाएगा मापांक त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन, मापांक चर का समाकलन, मापांक त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन, और ये कहलाएगा मापांक लीनियर इक्वेशन वाले फलनों का समाकलन। अभी हम लोग करेंगे मापांक जैसे चर वाला समाकलन किया जाएगा। जैसे मान लो कि इंटीग्रल माइनस में 1 से लेकर के 1 तक दिया गया है और माड में x इंटू में dx का समाकलन करना है। जब इसका समाकलन करेंगे तो नियम तो ये होता है कि जैसे ही माड देखिए और तो ये पहचानो कि माड के अंदर क्या है। माड के अंदर चर है, कि माड के अंदर लिनियर इक्वेशन है, कि माड के अंदर त्रिकोणमितीय फलन है। अगर माड के अंदर चर हैं तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा पर चले जाते हैं और देखते हैं कि संख्या रेखा पर 0 के किधर लोअर लिमिट होगा और किधर अपर लिमिट होगा। 0 के यहाँ पर ये -1 जो है ये बाईं तरफ लोअर लिमिट होगा और दाईं तरफ अपर लिमिट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसका समाकलन 2 बार करना होगा, एक बार -1 से लेकर के 0 तक और एक बार 0 से लेकर के 1 तक। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार समाकलन करेंगे -1 से लेकर के 0 तक इंटू में dx, और एक बार समाकलन होगा 0 से लेकर के 1 तक इंटू में dx। माड का अर्थ केवल और केवल चिन्ह होता है, जो कभी की धनात्मक होता है और जो कभी ऋणात्मक होता है। सबसे पहले -1 और 0 के बीच में आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी एक मान उठाइए और मान उठा करके इस x की जगह पर रखिए। 100 में 100% वो माइनस का चिन्ह आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि माड वाले चिन्ह को हटाइए और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। वैसे ही जब 0 और 1 के बीचों में कोई भी मान अगर आप लोग इस x के जगह पर लिखेंगे वह हमेशा प्लस आएगा। इसका मतलब फिर ये माड वाले चिन्ह को हटाइए और वहां पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि माड का मतलब केवल प्लस, कभी प्लस और कभी माइनस। यहाँ पर x से x कटेगा, ये x से x कट जाएगा, ये माइनस है, ये 1 है, 1 का इंटीग्रेट होगा x, माइनस पे 1 से लेकर के 0 तक, और प्लस से फिर ये 1 और 1 का इंटीग्रेट होगा x से, यानी 0 से लेकर के 1 तक। यानी -1 का इंटीग्रेट हम लोगों ने x लिख दिया है। तो यहाँ पर आएगा -0, माइनस चिन्ह से लगाते हैं और फिर ये -1 को उतारते हैं, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, फिर ये प्लस, ये 1 और माइनस में 0, यानी आएगा माइनस पे 1 और प्लस में 1 यानी कि 0। इस समय बहुत लगेंगे इन सब प्रश्न को हल करने में। इसका भी ट्रिक होता है। ये तो मान लो कि अभी लीनियर था, कोई अगर ये मान लो कि वेरिएबल था, अगर लीनियर होता तो और भी समय लगता है इसमें। अब तो मान लिया जाए कि अगर अभी वेरिएबल वाला है तो जाकर के इस समय में निकल गए हैं, समय सीमा के अंदर भी निकल सकता है। अगर ये वेरिएबल न होकर के लीनियर होगा तो समय और लग जाएगा। इसका ट्रिक ये होता है कि अगर लीनियर इक्वेशन नहीं बल्कि वेरिएबल दिया जाए, या फिर लीनियर इक्वेशन ही दिए जाए लेकिन लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल ये जो दोनों के दोनों फलन चाहिए वो सिग्नम फलन होना चाहिए। किसे कहते हैं सिग्नम फलन? सिग्नम फलन का डिफिनेशन ये होता है कि
ऐसा फलन जो कि अंश बटा में हर के रूप में होता है। सिग्नम फलन का यही डेफिनेशन है, वो अंश बटा में हर के रूप में होना चाहिए। लेकिन उसकी शर्त ये है कि अगर अंश में माड लगा होगा तो हर में माड नहीं लगा होगा, काट दिए हैं यानी नहीं लगा होगा। या फिर यह कहिए ये हर में माड लगा करके काट दिए हैं। या फिर यह कहिए कि जैसे मान लो कि आपने माड में अंश और बटा में माड में हर लिखा है, तो हर में माड लगा होगा तो अंश में माड नहीं लगा होगा, यानी अंश में माड होगा तो हर में माड नहीं होगा, और हर में माड होगा तो अंश में माड नहीं होगा, और जितना अंश होगा ठीक उतना ही हर होगा। ये समझ जाना, ये जो फलन दिया गया है वो सिग्नम फलन है। सिग्नम फलन का डिफिनेशन होता है कि ऐसा फलन जो कि अंश बटा हर के रूप में हो, अंश में माड हो तो हर में माड ना हो, और हर में माड हो तो अंश में माड ना हो, और ये जो अंश होते हैं हर के मान के बराबर हो जाए, तो इन फलनों को हम लोग सिग्नम फलन कहते हैं। अगर सिग्नम फलन आपको निश्चित समाकलन में दिए जाए तो उसका ट्रिक होता है मॉड में भी और माइनस में मॉड में भी। मॉड भी माइनस में मॉड ए का मतलब बी अपर लिमिट है और ए जो है वो लोअर लिमिट है। मॉड के अंतर्गत ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटाओ। ये मॉड में बी का मतलब एक है और ए का मतलब माइनस में एक है, यानी एक माइनस ये एक यानी कि जीरो। कोई भी अगर आप लोगों को प्रश्न दिया जाए जो कि सिग्नम फलन से संबंधित हो, सिग्नम फलन का मतलब अंश हर बराबर, अंश में माड तो हर में नहीं, हर में माड तो अंश में नहीं, वैसे स्थिति में केवल अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आप लोग घटा दीजिएगा, और वो भी कैसे, माड के अंतर्गत। जैसे माइनस में 4 से लेकर के 4 तक मान लो कि x माइनस में 4 बटा में मॉड में x माइनस में 4 और इंटू में dx दिए गए हैं। इसका आंसर मॉड में b माइनस में मॉड है, मॉड b मॉड 4 और माइनस में 4 यानी कि 4 माइनस में 4 इक्वल टू में 0। इसका भी आंसर 0 ही होगा। सिग्नम फलन के कई प्रश्न दिए जाते हैं, अगर लिमिट में यही प्रश्न आ जाता है तो उसका उत्तर डज नॉट एग्जिस्ट बोलना पड़ता है। अगर जैसे मान लो कि यही कोई प्रश्न रहा होता लिमिट से कि x इज टेन टू 4 x माइनस में 4 बटा में मॉड में x माइनस 4, या फिर मॉड में x माइनस 4 बटा में x माइनस 4, आप इसको तुरंत बता देते कि डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यानी सिग्नम फलन अगर लिमिट से होकर के आते हैं, सिग्नम फलन अगर लिमिट वाले चैप्टर से आते हैं तो उसका उत्तर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। लेकिन अगर आप लोगों को समाकलन दिया जाए और समाकलन में आपको हल करना हो तो माड बी माइनस पे माड ए, यानी कि ऊपरी सीमा में से निम्न वाले सीमा को माड के अंतर्गत घटा देते हैं। अगर क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो उसका भी ट्रिक बदल जाएगा। अगर कहा जाएगा कि इंटीग्रेट -4 से लेकर के 4 तक और x माइनस में 4 बटा में मॉड में x माइनस में 4 इंटू में dx के द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल बताइए, तो इसका भी ट्रिक अलग हो जाएगा। वो होता है 2 गुणे में अपर लिमिट, उसका ट्रिक होगा 2 गुणे में अपर लिमिट, यानी कि 2 गुणे 4 इक्वल टू 8। अगर जैसे हम प्रश्न पूछे कि -2 से लेकर के 2 तक x माइनस में 2 बटा में माड में x माइनस 2 इंटू में dx के द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल बताइए, आंसर होगा 4 वर्ग इकाई। यानी ये निश्चित है कि मापांक फलन कहीं से न कहीं से आप लोगों के पेपर में आने ही आने हैं। लिमिट में आएगा तो याद कर लो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट में आएगा तो याद कर लो डज नॉट एग्जिस्ट। समाकलन में मान निकालने के लिए कहा जाएगा तो